नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई उम्मीद के साथ और एक नई किरण के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर से बरसते जल के रूप अनेक का तृतीय भाग अध्ययन करने वाले हैं। विद्यार्थियों, बरसते जल के रूप अनेक इस पाठ के लेखक है शिव शंकर। विद्यार्थियों, बरसते जल के रूप अनेक के प्रथम और द्वितीय भाग में हमने अध्ययन किया था कि आकाश में काले बादल छाए हैं और ऐसे मौसम में राघव, परमीत, जफर, अमन मैदान में खेल रहे हैं। अमन के दादाजी दूर से ही बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। बच्चे गेंद से खेल रहे थे कि अचानक आसमान में बिजली चमकने लगी और कुछ ही देर में बादल भी गरजने लगे। दादाजी ने हाथ हिलाते हुए बच्चों को वापस आने का संकेत दिया और बच्चे वापस ही आ रहे थे कि राघव के गाल पर कुछ टप से गिरता है। क्या गोली सा गिर गया। आकाश से बारिश शुरू हो गई। दादाजी जोर से बच्चों को बोले, ओले पड़ रहे हैं बच्चों, अंदर आओ। राघव, अमित, परमीत, जफर सारे के सारे बच्चे अंदर आते हैं। दीर्घ श्वास छोड़ते हुए दादाजी ने चश्मा उतारा और आराम कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा हुआ तुम सब चले आए, नहीं तो सिर पर टपाटप ओलों की वर्षा होती। दादाजी की बात सुनकर सारे बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बच्चों, वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें झटके से उछलकर ऊपर चली जाती हैं। ऊपर की हवा बहुत ठंडी होती है। ये बूंदें वही जमकर ओले का रूप धारण कर लेती हैं। इसी प्रकार हवा के झोंके इन्हें और ऊपर उछाल देते हैं। इन ओलों के ऊपर बर्फ और परतें जम जाती है और कुछ भारी होने पर ये ओले नीचे की ओर गिरने लगते हैं। अब बच्चों, तृतीय भाग। वाह दादाजी, मुझे तो यह मालूम ही नहीं था। सभी बच्चे बहुत खुश हुए जब दादाजी ने वर्षा के बारे में बच्चों को जानकारी दी कि वायुमंडल में विद्यमान जल की बूंदें जब ऊपर की ओर उछलती है तो बर्फ का रूप धारण कर लेती है और जब हवा के झोंके से और ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ ओले भारी हो जाते हैं और नीचे गिरने लगते हैं। सारे के सारे बच्चे सुनते ही रह जाते हैं और सभी बहुत खुश होते हैं। दादाजी ने बच्चों से पूछा, क्या तुमने पाला पड़ता देखा है? पाला? सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी ने कहा, सर्दियों में तुमने देखा होगा कि खेतों में सुबह सुबह बर्फ की एक चादर सी दिखाई देती है। दादाजी पाले के बारे में जानकारी देते हुए बताते हैं कि यह जो पाला है यह खेतों में सुबह सुबह नजर आता है, जो कि बर्फ की एक चादर के समान दिखाई देता है। और यही क्या होता है बच्चों? पाला। जब ठंड अधिक पड़ने लगती है तब हवा में मौजूद भाप जो है वह जम जाती है और बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। दादाजी पाले के बारे में जानकारी देते हुए बच्चों से कहते हैं कि यह जो पाला है वह ठंड पड़ने से अधिक दिखाई देता है। ठंड के मौसम में हवा में जो भाप होती है वह बर्फ की चादर के रूप में दिखाई पड़ती है। अब वाह दादाजी, यह भी जल का एक रूप है। अब दादाजी इस पाठ के द्वारा बच्चों को जल के अनेक रूपों से अवगत करा रहे हैं। सबसे पहला हमने यह पढ़ा कि जो वायुमंडल में जल की बूंदें हैं वह ऊपर उछल जाती है और बर्फ का रूप धारण कर लेती है और ऊपर उछलकर जब वह भारी होती है तो नीचे गिरती है। अब दूसरा पाला। यह पाला क्या होता है? सर्दियों में खेतों में सुबह सुबह बर्फ की चादर सी दिखाई देती है, यही पाला होता है। वाह दादाजी, यह तो जल के अनेक रूप हैं, ऐसे बच्चे खुशी खुशी कहते हैं। दादाजी ने समझाया कि जल जीवन तो है ही,
लेकिन इसके रूप भी अनेक हैं। बच्चों, हम कक्षा में कई बार अध्ययन करते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, लेकिन इस बरसते हुए जल के रूप भी देखिए कितने अनेक होते हैं। इतने में अमन दादाजी के लिए चाय ले आया और दोस्तों के लिए गर्मा गर्म पकोड़े। अब अमन जो है दादाजी के लिए चाय लेकर आता है और अपने मित्रों के लिए गरम गरम पकोड़े। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको अवश्य समझ में आया। तो आइए अब गृहपाठ। प्रश्न पहला, दादाजी ने बच्चों को किसके बारे में जानकारी दी? प्रश्न दूसरा, पाला क्या होता है? प्रश्न तीसरा, दादाजी की किस बात को सुनकर बच्चे खिलखिलाकर हंस दिए? बच्चों, आपको गृहपाठ अवश्य करना है और जब विद्यालय खुल जाएगा तो आपका गृहपाठ अवश्य जांचा जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आप गृहपाठ अवश्य पूरा करेंगे और एक नई आशा के साथ मैं पुनः आपसे परस्ते जल के रूप अनेक के चतुर्थ भाग को लेकर मिलती हूँ। अच्छा बच्चों, धन्यवाद।